अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें। अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती है, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम मागबी की आप जिंदगी देखे छोटे, कहते हैं अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए, तू चला जाएगा तेरे बगैर कैसे रहूंगी। रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की है। वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए। रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रखा, माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई, अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है, मालिक तेरे लिए तो कुछ वईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम मागमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो। कहा परदेसी जाइए आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है। कहा मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो। कहा क्यों। कहा अगर इजाजत दो तो रोज यही दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन। आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन। कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप। कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे, लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखनी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ। माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो। अम्मी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माखनी की। अम्मी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों। कहा मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर क्लास खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए हैं, फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं, और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं हजरत मखदूम माखनी बाद में पहुंचे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखनी ने देखा हजरत आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो। कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए। कहा खिज़र चाह मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, चाह के उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है। हम साफ बात जानते हैं वली वही होगा जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर की बात है, ये हुजूर के दीन की बात है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। जैसे आप उम्मती हो ऐसा मैं उम्मती, जैसे आप बंदे हो मैं बंदा। लेकिन वो दीन बता रहा हूँ जिसे हमने आंखें बंद कर ली हैं, जिससे निकले और समझे दीन क्या है और वली का मतलब समझने की कोशिश करें।
वो कहने लगा आला हज़रत वली नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो सिर्फ मौलाना थे, उनकी कोई करामत नहीं है। मैंने कहा शरीयत पे पाबंद रहना ये सबसे बड़ी करामत होती है, ये सबसे बड़ी करामत है। वरना हमारे यहाँ वो आता है इतनी ऊंची टोपी लगा के, चोंच निकाल के, ऐसे डमरू घुमाता है, वो नोट बना देता है। वली है वो बच्चों से कहता अगर पैसे नहीं दिए तो सुबह को सांप निकलेगा घर में, सारे ही दे देते। उसे वली मान ले हम, एक डब्बे के अंदर से सांप निकाल देता हूँ, वली है वो। भाई वो काम तो अजीब कर रहा है ना, रुमाल का कबूतर बना दिया उसने, फिर भी वली नहीं है ना। वली कौन है? वली कौन है? वली वो है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के ये कहते हैं सुन मुस्तफा का दीन है।